बच्चों यहाँ पे मैं आपको जो एमिशन मैग्नेटिज्म का जब फर्स्ट असाइनमेंट है उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल फॉलोज द सेम सर्कुलर पाथ इन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, देयर काइनेटिक एनर्जी आर इन द रेशियो ऑफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हो जाएगा बेटा, हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है दिस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एंड बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एम होता है। सो अगर हम प्रोटॉन की बात करें और अल्फ़ा की बात करें तो दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा बेटा, उसमें बाकी सब चीज़ें तो कट जाएगी, बस चार्ज बच जाएगा। तो क्यू पी अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज क्यू अल्फ़ा, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू दिस इज इक्वल टू एम अल्फ़ा अपॉन एम पी हो जाएगा बेटा। सबकी वैल्यू पुट करोगे, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इजकल टू ई चार्ज ऑफ अल्फा इजकल टू 2e का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू मास ऑफ अल्फा इजकल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन एंड दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन। सो दिस इजकल टू यहाँ से कैंसिल आउट होने के बाद 1:1 आपका आंसर यहाँ पे बचेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, mass of proton is 1.6 into 10 to the minus 27 kg. The proton enters the magnetic field of 2 Tesla at an angle of 30 degree with direction of field. The velocity of proton is 2 into 10 to the power 7 meter per second. The radius of the path described by the proton is, हम सभी जानते हैं बेटा, ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसमें रेडियस इजकल टू जो होता है बेटा, दिस इजकल टू एम भी साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाई कितना होता है, दिस इज क्यू इंटू बी होता है। ठीक है, एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। यहाँ पे सारी कंडीशन आपको गिवन है, मास गिवन है प्रोटॉन का, ठीक है, प्रोटॉन का मास गिवन है, उसका एंगल गिवन है, उसका मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, उसकी वेलोसिटी आपको गिवन है। जब सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे बेटा तो सबकी वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा सो आपका सी पार्ट जो है बेटा आपका आंसर आएगा, दिस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपका जो है वो आंसर यहाँ पे आएगा। सो 5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, द मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इज प्रेजेंट अलॉन्ग द जेड एक्सिस एंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज ए, द एंगुलर मोमेंटम इज। आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछा है तो हम जानते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 में हम जानते हैं दिस इज ई वी एंड वी नॉट इजकल टू दिस इजकल टू एम वी स्क्वायर अपॉन कितना होता है, ए होता है। सो दिस इजकल टू मास इंटू वेलोसिटी, एक भी कट जाएगा बेटा, तो मास इंटू वेलोसिटी इजकल टू कितना हो जाएगा, ई वी नॉट इंटू कितना हो जाएगा ए, एंड एंगुलर मोमेंटम इजकल टू कितना हो जाएगा एम भी इंटू रेडियस, तो रेडियस इजकल टू ए, सो दिस इजकल टू ई बी नॉट इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर। जब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करोगे बेटा, ठीक है, यहाँ पे जब सबकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का वो आंसर होगा बेटा यहाँ पे ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ए पार्ट जो है बेटा इसका करेक्ट आंसर है। दिस इज इक्वल टू ई बी नॉट इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, दिस इज ई बी नॉट इंटू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एन इलेक्ट्रॉन बीम इज अलाउड टू पास नॉर्मली थ्रू म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आर 0.0004 वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड 3000 वोल्ट पर मीटर रेस्पेक्टिवली एंड बीम सफर्स नो डिफ्लेक्शन, देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी। सो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। सो दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 इजकल टू वी इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू ई अपॉन बी। सो दिस इजकल टू वेलोसिटी जो है यहाँ पे बोला है ना उसने कि जो दोनों परपेंडिकुलर है। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमने पढ़ रखा है स्पीड ऑफ लाइट इजकल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर स्पीड यहाँ पे v है तो v इजकल टू ई अपॉन कितना होगा बेटा, b हो जाएगा। सो दिस इजकल टू 3000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, दिस इज 0.004 हो जाएगा। सो दिस इज़ वोल्ट पर मीटर एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा टेस्ला। सो अगर इसको कैलकुलेट करोगे बेटा आप तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे, सो जब इसको कैलकुलेट हम करेंगे तो 7.5 दिस इज इक्वल टू इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद 7.5 इंटू 10⁻6 आपका मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। सो कौन सा करेक्ट आंसर है बेटा, ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ देयर मोशन, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में। अगर हम देखें
तो आर इजकल टू कितना होता है, दिस इज एम भी अपॉन कितना होता है, दिस इज क्यू बी होता है। सो आर इज इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, चार्ज हो गया। सो दिस इज आर पी अपॉन आर अल्फा इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज एम पी अपॉन एम अल्फा डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू आर क्यू पी अपॉन कितना हो जाएगा, क्यू अल्फा। वैल्यू पुट करो बेटा, जब वैल्यू सबका पुट करोगे तो यहाँ पे ये 1:2 का आंसर आएगा। सो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1:2।